मान रहीम। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन मॉडल इन ड्रग्स। ड्रग्स में वेस्पर मॉडल की क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी बीमारी को रोकने, उसको उसको डायग्नोज करने या उसका इलाज करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ड्रग्स जो हैं वो किस तरह हमारी हेल्प करते हैं किसी बीमारी को रोकने में, उसमें वेस्पर का क्या रोल है, इससे हम स्टडी करेंगे। ड्रग्स जाके बेसिकली सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं, यानी ड्रग्स का जो टारगेट होता है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अब ड्रग्स जाके सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं और सबस्ट्रेट के अंदर बेसिकली मौजूद होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर जो है वो कोई भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकती है बॉडी के अंदर, और इसी तरह वहां पे एंजाइम्स भी हो सकते हैं। ड्रग्स क्या करते हैं, जाके रिसेप्टर पे अटैक करते हैं और सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं। सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ड्रग्स को रिसीव करते हैं और वो क्या करते हैं, किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने में या ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब जो ड्रग्स किस की मदद से सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, ड्रग्स जो है वो लिगेंड्स की मदद से सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हैं। इन पे बेसिकली ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं, और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। ये बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल एटम को। अब ड्रग्स क्या करती हैं, अपने लिगेंड्स के थ्रू सबस्ट्रेट को टारगेट करती हैं और सबस्ट्रेट के अंदर जो बेसिकली प्रोटीन या एंजाइम्स हैं वो क्या करता है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और उसके साथ रिएक्ट करता है किसी भी बीमारी को रोकने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए। अब दूसरा काम कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये हर टारगेट के लिए स्पेशल होती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम स्पेसिफिसिटी, यानी हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक ड्रग होगी। तमाम ड्रग्स तमाम सबस्ट्रेट्स के लिए नहीं हो सकती। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि ईच ड्रग इज स्पेसिफिक फॉर ईच टारगेट। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये ड्रग्स सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ड्रग्स की जो बेसिकली इंटरेक्शन है सबस्ट्रेट के साथ वो सारी की सारी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर शेप पे और मॉलिक्यूलर शेप के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं हम वेस्पर मॉडल से। वो हमें क्या करता है, मॉलिक्यूलर शेप के बारे में बताता है। तो बेसिकली सारी की सारी डिपेंडेंस यहाँ पे वेस्पर मॉडल पे है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो मॉलिक्यूलर शेप के बारे में बताता है और मॉलिक्यूलर शेप ही बेसिकली बताएगी उसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में। वो बताएगी कि कौन सी ड्रग किस सबस्ट्रेट के लिए सूटेबल है। अब यहाँ पे हम ड्रग की एग्जाम्पल एक लेंगे, वो है एस्पायरिन। एस्पायरिन बेसिकली क्या करती है, एस्पायरिन जो होती है ये रिएक्ट करती है, बॉडी के अंदर हमारे पास मौजूद होता है एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज। उसके साथ रिएक्ट करती है और उसको कन्वर्ट बेसिकली कर देती है सैलिसिलिक एसिड में। इस तरह सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। अब ये सारा प्रोसेस का मकसद क्या है, ये क्यों हो रहा है, कैसे होता है, इसमें बेसिकली अगर मैं इसका केमिकल रिएक्शन लिखूं, ये मैंने यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखा है। ये एस्पायरिन है जो साइक्लोऑक्सीजिनेज के साथ रिएक्ट कर रही है और सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप देखें तो एसिटाइल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन, ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं, मकसद क्या है इसका। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर एक एसिड मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं आर्चिडोनिक एसिड। अब आर्चिडोनिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये बेसिकली केमिकल एक मैसेंजर है जो कि पेन काज करता है।
अब जब ये जो आर्चिडोनिक एसिड है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की में कन्वर्ट होएगा तो वो केमिकल मैसेंजर होने के तौर पे पेन कॉज करेगा। अब यहाँ पे जब हमने एस्पाइरिन को साइक्लो ऑक्सीजनेज के साथ रिएक्ट करवाया, आर्चिडोनिक एसिड जो है ये बेसिकली साइक्लो ऑक्सीजनेज इसको कन्वर्ट करता है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम एस्पाइरिन लेते हैं जो कि साइक्लो ऑक्सीजनेज को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करती है और बॉडी के अंदर हमारे के अंदर ये खत्म हो जाता है साइक्लो ऑक्सीजनेज, जिसकी वजह से ये आर्चिडोनिक एसिड जो है ये इसमें कन्वर्ट होना बंद हो जाता है और हमारा क्या होता है, पेन खत्म हो जाता है। दोबारा इसको समझें, एस्पाइरिन जब हम लेते हैं तो एस्पाइरिन क्या करती है, साइक्लो ऑक्सीजनेज को बॉडी के अंदर जो मौजूद है उससे इंजाइम्स है जो वो उसको यूटिलाइज कर देती है। जब यूटिलाइज कर देगी तो आर्चिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि वो तो साइक्लो ऑक्सीजनेज ने करना है और वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जब वो खत्म हो जाएगा तो हमारी बॉडी में ये चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं होगी। जब प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारी बॉडी में पेन नहीं होगा। यही था हमारा आज का टॉपिक। शुक्रिया।